टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पीजी का जो है ये मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी में जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये आपको पीजी सेमेस्टर टू में जो है आपको पढ़ना है। और ये आपका CC6 जो कि आपको पेपर 6 में पढ़ना है। तो वहाँ पे मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो यहाँ पे हम पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कुछ एक दो वीडियो जो होगा वो आपका बेसिस होगा। बेसिक का मतलब जैसे क्लास 11 12 और फिर उसके बाद BSc का, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पीजी के बारे में बताऊँगा। तो थोड़ा सा बेसिक को ले लेते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कॉम्प्लेक्स है क्या। वैसे आप लोगों को मालूम ही होगा, अगर पीजी के आप स्टूडेंट हैं तो इतना तो मालूम होता ही है, फिर भी रिवीजन कर ही लेना चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ए नंबर विच इज इन द फॉर्म, और वो फॉर्म कैसा होना चाहिए? जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, मतलब एक्स प्लस आई वाई के टर्म का होना चाहिए। इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई से। ओके, और यहाँ पे जो होता है आपका एक्स और वाई कोई रियल नंबर होता है। रियल नंबर जैसा कि आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है और बाय में भी हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर जेड इज इक्वल टू 2+3i, ये आपका क्या हो जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि यहाँ पे आपका x भी रियल नंबर, y भी रियल नंबर और i के टर्म के जगह पे i का यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है x एंड y आर रियल नंबर एंड i इज इक्वल टू √100-1, जहाँ पे i को हम क्या कहते हैं? आयोटा, IOTA। यहाँ पे जो ये i होता है ना, ये आपका आयोटा का क्या करता है? काम करता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं x इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे जो आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, इसी में आपका जो x होता है वो आपका रियल पार्ट कहलाता है। z का क्या कहलाता है? रियल पार्ट, इसलिए हम x बराबर डेट इज x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। एंड y इज आल्सो नोन एज इमेजिनरी पार्ट, और y को हम क्या कहते हैं? ये आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। अब हम इसी में एक चीज़ और बताना चाहते हैं, प्योरली रियल किसे कहते हैं? जिसमें इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका इमेजिनरी टर्म क्या है? बर्बाद हो चुका है। तो ये प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है? जीरो है। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। प्योरली इमेजिनरी में आपका रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे हम देखते हैं रियल पार्ट आपका क्या है? जीरो है। ओनली इमेजिनरी पार्ट है, तो ये आपका क्या हो जाता है? प्योरली इमेजिनरी होता है। अब हम जाते हैं आगे, देखते हैं, और लिखा हुआ है इन फैक्ट ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर आर पॉइंट्स इन ए प्लेन। याद रखिएगा, जितना कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कोई क्या कहलाता है? पॉइंट होता है। इसके बारे में आपको आगे में, इसके बाद आपका एक पिक्चर दिखाया जाएगा, वहाँ पे बताया जाएगा कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट की तरह होते हैं। और इन ए प्लेन विच इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? आर्गेंट पॉइंट कहा जाता है, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है, सॉरी आर्गेंट प्लेन कहा जाता है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं। कोई भी फिगर होता है, फिगर में ये जो आपका एक्स होता है ना, एक्स और यहाँ पे एक्स डैश, तो ये एक्स एक्सिस को कॉम्प्लेक्स में रियल एक्सिस कहा जाता है, और ये वाई डैश को क्या कहा जाता है? इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है। जैसा कि अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, और इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि ये आपका यहाँ पे एक्स डैश, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे x है, ये एक्स डैश है, और ये y है, और ये आपका y डैश है। ओके, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। एक्स डैश वाई डैश। ओके, तो ये जो एक्स डैश, इसको नहीं कहा जाता है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? रियल एक्सिस। और ये इस साइड है, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन रियल एक्सिस, और इसको कहा जाता है निगेटिव डायरेक्शन रियल एक्सिस। ऊपर वाले को कहा जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन इमेजिनरी एक्सिस, और नीचे वाले को कहा जाता है निगेटिव डायरेक्शन इमेजिनरी एक्सिस। और इसी पूरे प्लेन को, ये जो पूरा प्लेन है, इसी प्लेन को क्या कहा जाता है? आर्गेंट
प्लेन या फिर इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे दिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, रियल को तो हम रियल से दिखाएंगे और ये इमेजिनरी है इसको हम लिखाएंगे आई, 2i, 3i, 4i, 5i, इस तरह से। अब हम मान लेते हैं ये एक पॉइंट लिया गया है और ये पॉइंट है आपका 4 + 3i। तो 4 + 3i को यहाँ पे देखिए रियल में 4 है और इमेजनरी में 3i है, तो इसका ये मतलब है कि इसका अगर पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो ये 4 3 है, ये आपका कोऑर्डिनेट की तरह ही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ये एक पॉइंट का काम कर सकता है और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। अगर मान लेते हैं कोई मेरे पास z = 4 + 3i है, अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहे तो ये आपका z बराबर क्या लिखा जाएगा, 4, 3, या फिर z बराबर 4, 3 है तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3i हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट को दिखाता है, जैसा कि हम इससे पहले यहाँ पे डेफिनेशन में देखे थे। इनफैक्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर द पॉइंट इन ए प्लेन, वो आपका जो पॉइंट होता है वही प्लेन आपका क्या कहलाता है, आर्गेंट प्लेन कहलाता है। तो ये आपका पॉइंट जो है या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स वो उस पॉइंट को दिखाता है। जैसा कि यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे हैं 2 + i, यहाँ पे है z बराबर 2 + i। इसका ये मतलब है कि इसका जो पॉइंट है वो कितना है, 2, 1 है, और ये आपका यहाँ पे जैसा कि हम दिखा दिए हैं कि ये 2 है और ये क्या है, 1 है, और i को बताया गया है, i का जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। जैसा कि यहाँ पे हम देखें हैं z बराबर लिखा हुआ है 3 + 4i और इसका ऑर्डर पेयर क्या लिखा हुआ है, 3 4। यहाँ पे लिखा हुआ है z बराबर 7 + 8i, इसी का ऑर्डर पेयर क्या लिखा हुआ है, 7, 8। अब आगे देखते हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज ग्रेटर देन z2 और z1 इज लेस देन z2 आर नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा कोई भी z1 बड़ा नहीं होता है z2 से या फिर z2 बड़ा नहीं होता है z1 से, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसके डिस्टेंस बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स आपका बड़ा नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है आपका ये पॉइंट है, ये मान लेते हैं ये z1 है और ये दूसरा पॉइंट है ये आपका z2 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके और ये ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कोई पॉइंट बड़ा या पॉइंट कोई छोटा या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा या छोटा वो नहीं दिखाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे दिखा दिया गया है कि z1 और ग्रेटर देन z2 या फिर z1 लेस देन z2 आर नॉट डिफाइंड बिकॉज z1 एंड z2 आर पॉइंट्स एंड पॉइंट कांट बी कंपेयर द लेस और ग्रेटर। और पॉइंट हम कभी भी पॉइंट का कंपेयर नहीं करते हैं बिकॉज पॉइंट है और पॉइंट का कंपेयर नहीं किया जाता है लेस या ग्रेटर में, उसका कंपेयर डिस्टेंस से किया जाता है कि इसकी दूरी कितनी है, मतलब इसकी डिस्टेंस कम है या फिर ज़्यादा है। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ आयोटा के टर्म को चलते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि i बराबर √-1 होता है, तो यहाँ पे i², इसका रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, i² = 1। i³ को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो i इंटू में i² लिख सकते हैं और i² का मान तो हमको मालूम है कितना है, -1, और -1 गुना i करेंगे तो कितना हो जाएगा, -i, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ i4 को i² इंटू i² और i² का मान -1 = 1। i5 को हम लिख सकते हैं i का 4 इंटू i का पावर 4 का मान है 1 और i का मान है i, तो i हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम और सब भी निकाल सकते हैं। अब है इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होते हैं तो मान लेते हैं z1 मेरे पास है a + b और z2 है c + d और z1 और z2 आपस में बराबर है, तो ये I⋯F का क्या मतलब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। इसमें आपका क्या होना चाहिए, ए और सी, मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, ए, रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है, सी, वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ b एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ d, वो भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, बराबर है। डेट इज लिखा हुआ द रियल पार्ट ऑफ द वन इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ द अदर एंड सो देयर इमेजिनरी पार्ट। जैसा कि इसका रियल नंबर एक दूसरे से इक्वल है, उसी तरह इमेजिनरी नंबर भी एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। अब हम जानते हैं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मान लेते हैं z बराबर x + iy है, इफ़ वी चूज द साइन ऑफ इमेजिनरी चूज नहीं है, चेंज है। अगर हम चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं, अगर प्लस है तो उसको क्या करेंगे, माइनस, अगर माइनस है तो उसको क्या करेंगे, प्लस, देन x - iy विच इज कॉल्ड द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, उसी को हम क्या कहते हैं, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स करते हैं। और इट इज़ डिनोटेड बाय z पर डैश,
इससे इसको कहा जाता है कंजुगेट ऑफ जेड। इस तरह से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब मान लेते हैं जेड बराबर 2 + 3i है, तो देन कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 - 3i। हमको इमेजनरी पार्ट के साइन को क्या करना है, चेंज करना है, इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है। और यहाँ पे जेड बराबर लिखा हुआ -7 + 24i, तो इसके इमेजनरी पार्ट को चेंज करना है। इमेजनरी पार्ट है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -7 - 24i। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू 2 - 3i, तो इसके साइन को चेंज करेंगे, जेड का कंजुगेट हो जाएगा जेड + 2i, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस तरह से होता है। अब हम आगे आते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मान लेते हैं मेरे पास कोई जेड है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन इसका जो मोड होगा, इसको जो मोड है इसी को हम कहते हैं √x² + y²। हियर मोड जेड इज नोन एज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे मोड जेड जो है आपको क्या कहला जाएगा, मॉडुलस। और इसका निकालने का तरीका क्या होता है, √x² प्लस में y²। जैसा कि हम यहाँ पे मान लेते हैं, फिगर से माध्यम से देखते हैं कि ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट का जो है कॉम्प्लेक्स क्या है, z + xy। अगर इसका हम पॉइंट देखेंगे तो x, y हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका x और ये डिस्टेंस y। और आपका हम जानते हैं ये फार्मूला होता है कौन सा, ट्रिगोनोमेट्री का, √100 हाइपोटेनस इज इक्वल टू √100 परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो √100 का x² + y²। तो यहाँ पे मोड जेड है जिसको हम मॉडुलस ऑफ क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, मोड जेड। और मोड जेड का मान कितना आ गया है आपका, √100 x² + y²। और अगर हम मोड जेड इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जेड फ्रॉम द ओरिजिन, हाँ इसका ये डिस्टेंस भी हो सकता है क्योंकि ये आपका एक्स वाई पॉइंट है, एक्स वाई और ओरिजिन का तो 0 0 होता है, और इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो यही हो जाएगा आपका √100 x² + y²। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मोड जेड जो है डिस्टेंस होता है ओरिजिन से किसी भी जेड का। ओके, अब नीचे में है जेड के बारे में लिखा हुआ है कुछ नोट। कंजुगेट के बारे में थोड़ा सा पीछे रह गया था तो अभी यहाँ पे बता देते हैं कि जेड है आपके पास x + आई वाई, कंजुगेट जेड हो जाएगा x - आई वाई। अब दोनों को हम एडिंग करते हैं, जेड + जेड है, यहाँ पे हम जैसा कि एडिंग किया है x + आई वाई और x - आई वाई, तो सॉल्व करेंगे तो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2x इज इक्वल टू जेड + जेड, x इज इक्वल टू जेड + जेड/2। तो रियल पार्ट x को तो हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड + जेड का कंजुगेट बटे में 2। अब उसी तरह इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड करेंगे तो वो कितना फॉर्मूला आ जाएगा, जेड - जेड का कंजुगेट बटे में 2i आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, याद रखिएगा सेट है, यहाँ पे सेट बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, सी से। ये सी से इसको डिनोट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका अगर सेट है तो उसको किससे डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखते हैं, इज ए इमेज ऑफ पॉइंट। अब इसमें थोड़ा सा इमेज के बारे में बताया गया है कि रियल पार्ट कैसा होता है। तो अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। रियल एक्सिस मान लेते हैं जेड बराबर a + आई बी ऊपर में है, तो इसका जो कंजुगेट हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। ये जेड बराबर a + आई बी है तो इसका कंजुगेट कहाँ होगा, नीचे, जेड' बराबर a - आई बी। ये आपका कहाँ हो जाता है, हमेशा नीचे होगा, क्योंकि उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेज बनाता है। इसका इमेज कहाँ बना है, नीचे की ओर, इसका इमेज कहाँ बना है, नीचे की ओर बना है। अबाउट द रियल एक्सिस के अबाउट आपका क्या बनता है, इसका इमेज बनता है। तो अगर ये जेड मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ रहता है और ये इसका मान कुछ रहता है जेड, और इसका जेड का कंजुगेट कहाँ बनता, नीचे की ओर बनता। तो ये आपका हो गया। अब इसमें कुछ कंजुगेट का प्रॉपर्टीज है उसको भी देख लेते हैं। Z1 + Z2 का कंजुगेट होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट + Z2 का कंजुगेट, और Z1 × Z2 के होल का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट × Z2 का कंजुगेट, और Z1 - Z2 के होल का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट - Z2 का कंजुगेट। और फिर इसके Z के कंजुगेट का कंजुगेट आपका क्या होता है, Z के बराबर होता है। जैसा कि ये प्रॉपर्टीज आप 12th में पढ़ चुके हैं, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे आपको बताना चाह रहे हैं, पूरा डिटेल से नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सब आप लोग कर चुके हैं और ये सब आसानी से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लेते हैं जेड कोई x + आई वाई है इन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाता है, ऑर्डर पेयर हो जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जेड इज इक्वल टू 2 + 3i, देन इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा,
2 और 3 हो जाएगा। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी यहाँ तक तो कंप्लीट किया गया है, और बाकी का जो है आपको आगे बहुत जल्द ही मतलब वीडियो अपलोड किया जाएगा, और आप लोग इसी तरह लगे रहिए और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत जल्द ही कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, अभी बेसिक 2 क्लास और चलेगा, और फिर उसके बाद तब आपका पीजी सेमेस्टर 2 के लिए बताया जाएगा कि आखिर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, और उसमें हम आपको टाइम बता देंगे कि किस टाइम में अपलोड किया गया है, ताकि वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये पीडीएफ कहाँ पे अपलोड है और कितने टाइम में अपलोड है। और आप लोगों को अगर मैथ ऑनर्स या फिर कुछ और कुछ पूछना है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर उत्तर होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।